लाखों लोग माघ पूर्णिमा पर नदी में स्नान करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, बुद्ध कहते थे असली स्नान पानी में नहीं, मन के भीतर होता है। भारतीय पंचांग में माघ मास का विशेष स्थान है और इसकी पूर्णिमा आत्म शुद्धि, दान, संयम और करुणा का पर्व मानी जाती है। वैदिक परंपरा में जहाँ यह स्नान दान का महापर्व है, वहीं बौद्ध परंपरा में यह धम्म, शील और करुणा के अभ्यास का स्मरण कराती है। इस दिन की कथा हमें बाहर की विधियों से भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। यही बुद्ध का मूल संदेश है। माघ पूर्णिमा नाम, तिथि और संस्कृति का अर्थ। माघ शब्द का संबंध शुद्धि और तेज से जोड़ा जाता है। शीत ऋतु के अंत में आने वाली पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णिमा का प्रतीक है। जैसे मन की पूर्णता परंपरा कहती है कि इस दिन जल स्नान से शरीर शुद्ध होता है, दान से समाज और ध्यान से मन। बुद्ध परंपरा जोड़ती है अविद्या से मुक्ति ही वास्तविक शुद्धि है। वैदिक परंपरा में माघ पूर्णिमा की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर उतरकर तीर्थों में वास करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्नान दान को पुण्यदायी माना गया। राजा महाजन अन्य, वस्त्र और स्वर्ण का दान करते, पर कथा का गुण संदेश यह था कि अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा दान है। एक प्रसिद्ध लोक कथा में एक निर्धन ग्रस्त जिसने केवल सत्य व करुणा का दान किया, राजसी दान करने वालों से अधिक फल का अधिकारी बताया गया। यह संकेत था कि कर्म की गुणवत्ता मात्रा से ऊपर है। बौद्ध दृष्टि बुद्ध माघ पूर्णिमा को कैसे देखते हैं? तथागत बुद्ध ने किसी भी तिथि या कर्म कांड को स्वतः मुक्ति का साधन नहीं माना। वे कहते हैं, जल पाप नहीं धोता, मन की मैल धुलती है प्रतिज्ञा से। बुद्ध के लिए माघ पूर्णिमा स्मरण दिवस है। स्मरण की शील, समाधि और प्रज्ञा के बिना कोई भी पर्व खोखला है। वे बाहरी स्नान के स्थान पर अंदर स्नान, चित्त विशुद्धि पर बल देते हैं। बुद्ध का उपदेश सच्चा स्नान क्या है? एक कथा में कुछ ब्राह्मण शिष्य गंगा स्नान को सर्वोच्च बताते हैं। बुद्ध पूछते हैं, यदि जल सब पाप धो दे तो मछलियां सबसे पवित्र क्यों नहीं? फिर समझाते हैं, शील, हिंसा, चोरी, असत्य, व्यसन से व्रत, समाधि यानी ध्यान से चित्त की एकाग्रता, अप्रज्ञा, अनात्यता, दुख और अनात्मा का बोध, यही 3 चरण सच्चा स्नान है। माघ पूर्णिमा और दान बुद्ध का मापदंड। बुद्ध दान का विरोध नहीं करते, वे दान की दिशा सुधारते हैं। दिखावे का दान फल अल्प, करुणा से दया गया दान फल व्यापक, अपेक्षा रहित दान चित्त को मुक्त करता है। उनके अनुसार माघ पूर्णिमा पर दान तब सार्थक है जब वह लोभ घटाए और करुणा बढ़ाए। करुणा का पर्व। बुद्ध की मान्यता में करुणा केवल भाव नहीं, क्रिया है। भूखे को अन्न,
दुखी को शांति, अज्ञानी को मार्ग। माघ पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण और शीतल करुणा का ही प्रतीक है। शील और उपवास। उपवास को बुद्ध ने आत्मदंड नहीं, आत्म अनुशासन माना। अतिशय उपवास मन को दुर्बल बनाता है। वे मध्य मार्ग सिखाते हैं, शरीर को समर्थक रखो, मन को सजग रखो, वाणी को सत्य रखो। यही उपवास का सार है। ध्यान और पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात ध्यान के लिए अनुकूल मानी जाती है। बुद्ध के भिक्षु सांस स्मृति और विपासना करते। चंद्रमा की स्थिरता मन को स्थिर होने का संकेत देती है, पर स्थिरता आती है अभ्यास से, ना कि तिथि से। अनित्यता का बोध। माघ पूर्णिमा का चंद्रकाल घटेगा, यही अनित्यता का उपदेश है। बुद्ध कहते हैं, जो आता है वह जाता है, जो बदलता है उससे आसक्ति दुख लाती है। पर्व हमें याद दिलाता है, सुख दुख दोनों क्षणिक हैं। गृहस्थों के लिए बुद्ध का संदेश। कर्म कांड से पहले चरित्र, दान से पहले दया, व्रत से पहले विवेक, पूजा से पहले प्रज्ञा। माघ पूर्णिमा गृहस्थ के लिए आत्म मूल्यांकन का दिन है। समाज और समता। बुद्ध जाति भेद और ऊंच नीच के विरोध थे। माघ पूर्णिमा पर उनका संदेश था, सभी प्राणी समान, दान स्नान का अधिकार सबका है, पर मुक्ति का मार्ग सबके भीतर है। तथा नदी के दो तट। एक युवक रोज माघ पूर्णिमा पर स्नान करता था, पर क्रोध नहीं छोड़ता। एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, तुम रोज नदी पार करते हो, पर भीतर का तट नहीं बदलते। युवक ने ध्यान अपनाया, कुछ समय में क्रोध शीतल पड़ा। तब भिक्षु बोले, आज तुम्हारा सच्चा स्नान हुआ। कर्म और फल। बुद्ध का नियम। हेतु प्रत्यय तिथि कारण नहीं, कर्म कारण है। माघ पूर्णिमा स्मृति उपकरण है, कर्म सुधारने का। आधुनिक जीवन में माघ पूर्णिमा आज के मनुष्य के लिए डिजिटल शोर से मौन, उपभोग से संयम, तुलना से करुणा, आडंबर से सादगी, यही बुद्ध का आधुनिक अनुवाद है। बुद्ध की 5 स्मृतियां। माघ पूर्णिमा पर इनका चिंतन करें। मैं बूढ़ा होऊंगा। दूसरा, मैं बीमार होऊंगा। तीसरा, मैं मरूंगा। और चौथा, प्रिय से वियोग होगा। और पांचवा, मेरे कर्म मेरे अपने हैं। यह भय नहीं, जागृति है। स्त्रियां और बुद्ध। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में स्थान दिया। माघ पूर्णिमा पर उनका संदेश समता और सामान्य, करुणा लिंग नहीं देखती। प्राकृतिक सम्मान। नदी पूजा तभी सार्थक है जब हम नदियों को प्रदूषण मुक्त रखें। बुद्ध प्राकृतिक हिंसा के विरुद्ध थे, अहिंसा का विस्तार पर्यावरण तक। बुद्ध इस चीज से हमेशा विरोध करते थे कि जो प्राकृतिक है इसे संभाल कर रखो, इसे बचा कर रखो। और नदी पूजा तभी सार्थक होती है जब हम नदियों को, अपने वातावरण को शुद्ध रखें, प्रदूषण मुक्त रखें। बुद्ध प्रकृति के
हिंसा के विरुद्ध थे। अहिंसा का विस्तार पर्यावरण तक वे हमेशा पर्यावरण को शुद्ध और साफ चाहते थे। प्रदूषण मुक्त जब नदियां होंगी और हमारा क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त होगा, तभी हम वहां आत्मा की शांति, मिथक और विवेक। बुद्ध अंधविश्वास के विरुद्ध थे। वे कहते, परखो, अनुभव करो, फिर मानो। पर्व का सम्मान विवेक से बढ़ता है। बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि ढोंग से बचो, अंधविश्वास से बचो। किसी चीज या किसी रीति रिवाज को अपनाओ तो उसके बारे में पहले उसे पूरा जानो, समझो, परखो, तब उस पे विश्वास करो। बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने किसी भी बात पर विश्वास करना यह अच्छा नहीं है। अनुभव करो, फिर मानो। पर्व का सम्मान विवेक से बढ़ता है। जब उसके बारे में हम पूरा जानते हैं तब उसके लिए और भी सम्मान बढ़ता है। किसी चीज को बिना जाने, बिना समझे अगर मान लेते हैं तो यह गलत होता है। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है, तो आप किसी भी बात को बिना सोचे समझे जाने बिल्कुल मत माने। उसे तभी माने जब उसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले, पूर्ण उसे जान लें, उसे समझ लें, तब उस पर आगे बढ़ें और उसे अपनाएं। माघ पूर्णिमा बाहर का उत्सव है। बुद्ध कहते हैं, भीतर की पूर्णिमा जगाओ। जब लोभ घटे, द्वेष समे, मोह ढीला पड़े, तब हर दिन माघ पूर्णिमा है। जब आपके अंदर के दोष दूर हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ दया भाव होती है, तब तो आपका गंगा स्नान अच्छा है। और नहीं तो आप हर रोज गंगा स्नान करें, जल चढ़ाएं। मन में द्वेष रखें, पाप रखें, दूसरों के प्रति घृणा रखें, तो यह आपको कोई लाभ नहीं देगा। अगर आप अपने मन को, एक बात हमेशा याद रखें, आप चाहे हर रोज गंगा स्नान कर लें या फिर गंगा के किनारे ही महल बना के रहने लगें, लेकिन जब तक आपने अपने मन के द्वेष को दूर नहीं करोगे, तब तक आपको ना ही असली शांति का अनुभव होगा, ना ही तुम्हें गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। अगर आपको पुण्य पाना है, अगर आपको अपने मन की शांति पानी है, तो आप गंगा स्नान से नहीं, अपने मन के दोषों को छोड़िए, अपने मन के अंधविश्वास को त्यागिए। उस दिन ही आपका गंगा स्नान हो जाएगा और उसी दिन से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपको पुण्य मिलेगा। और गंगा स्नान से तो सिर्फ शरीर साफ होता है, और असली शुद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब मन के विकारों को आप दूर करते हैं। यह बात हमेशा याद रखें। जल से नहीं, जागृति से शुद्ध बनो। तिथि से नहीं, तृष्णा त्याग से मुक्त बनो। चंद्र बाहर नहीं, जब मन उजले वही पूर्णिमा। जिस दिन तुमने मन को धो लिया, समझो उसी दिन तुम्हारे जीवन में सच्ची माघ पूर्णिमा उतर आई। ये बात हमेशा याद रखना। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।